जब से किसान आंदोलन ने अपनी रफ्तार पकड़ी है तब से हरियाणा की राजनीति में भी गर्मी का माहौल बना हुआ है। अब प्रदेश सरकार ने इस गर्मी के माहौल में प्रदेश के युवाओं को रिझाने के लिए 75% नौकरियों को राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व करने का फैसला लिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है और विपक्ष के द्वारा इसे भ्रम फैलाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में इस कानून को लेकर आने में लेट हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र का नाम लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महर्षि कानून पिछले 37 साल से लागू है और अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस कानून को सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन था हरियाणा के युवाओं के लिए, जब प्रत्येक रोजगार में, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हो, हरियाणा के युवाओं के लिए 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। कोई भी रोजगार जो 50,000 की मंथली इनकम से नीचे का है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रिजर्वेशन मिले। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस मंथ के अंदर हम रूल्स फ्रेम कर नोटिफिकेशन इशू करें और एक लार्ज लेवल ड्राइव 22 के 22 जिलों में तमाम हमारे 143 ब्लॉकों के अंदर सभी 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अप्रैल के महीने में चलाए, जिससे नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट निकले उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे प्रदेश के इंडस्ट्री को भी और अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एजेंसीज को भी टाइमली हम दे पाए। मेरा तो ये प्रयास है कि हम सुनिश्चित करें कि प्रदेश के अंदर जितने भी युवा साथी आज डिग्रीज कर बैठे हैं, डिप्लोमाज कर बैठे हैं, उनके स्पेसिफिक स्किल ट्रेड के टाइमली एम्प्लॉयमेंट हमारी सरकार उन लोगों को दे पाए। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, कई लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने लगे लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये लॉ आने वाले भविष्य के प्रत्येक रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। और कई लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ छोटी जॉब्स के लिए। बिल्कुल नहीं। मैं तो आप सबको भी कहना चाहूँगा, आपके चैनल्स भी अगर हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैमरामैन से लेकर आज कोई और जॉब होता है, उसके अंदर भी हम हरियाणा के युवाओं को डेफिनेटली 75% हिस्सेदारी दिलवाने का काम करें। पर ये कहा जा रहा है कि अगर हर स्टेट इस तरीके के लॉज बना दे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, हम तो बहुत लेट हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो आज से 37 साल पुराना मार्शी एक्ट है, जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि 80% मराठी बोलने वाले लोग। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, अब तो झारखंड, छत्तीसगढ़ भी इस लाइन पे आ गए, आंध्रा, तेलंगाना है। तमाम प्रदेशों में लॉ इनेक्टेड है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किसने किया है वो देखने की बात है। हरियाणा प्रदेश में इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हम करवाने का काम करेंगे और हमारा यही प्रयास है कि लोकल कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इसके माध्यम से। इसमें कह रहे हैं सेक्शन के अंदर सरिया बांधने का काम सबसे ज़्यादा बंगाल के लोग करते हैं, हमारे प्रदेश के लोग नहीं करते। आज चिनाई का काम राजस्थान के, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। ये स्पेसिफिक स्किल सेट, चाहे वो भट्टे के ऊपर बंगाल की, उड़ीसा की, झारखंड की लेबर आती है और वो 6 महीने के लिए, उनके अंदर अगर एग्जेम्पशन देनी पड़ी तो बिल्कुल छोड़ा गया है। महाराज चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, आज कोई स्टेनो क्लर्क है, कोई पीए का जॉब है, अगर वो 50,000 से नीचे का है तो मुझे लगता है हमारे प्रदेश के एजुकेशन क्वालिटी इस देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है एंड वी कैन ऑलवेज हैव capable candidates coming out of our own state rather than giving jobs to anybody. वहीं प्रेस वार्ता के दौरान किसान आंदोलन को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल को सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए और सरकार कानूनों में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है।
साथ ही 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे किसानों के महापंचायतों को लेकर कटाक्ष किया है और कहा कि स्वर्गीय देवीलाल जी कहते थे कि समझाना मुश्किल है और बहकाना आसान है, और किसानों को भी बहकाया जा रहा है। उन 40 लोगों से आग्रह करूंगा कि आप चर्चा करने के लिए आगे हैं। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, जब तक ये मामला निपटेगा नहीं। जहां प्रदेश की बात है, एक वहम फैलाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां टूट जाएंगी। हमने बड़ी स्पष्टता के साथ एक चीज कही है कि 6 फसलों को एमएसपी पे हमारी सरकार पूरी तौर पर इस प्रोक्योरमेंट सीजन में खरीदेगी। और प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर जैसे पहले आई फॉर्म पे पैसा किसान के खाते पे जाता था, इस बार उसको चेंज करके जैसे ही मंडी के अंदर उसका जे फॉर्म कटेगा, उसके 48 घंटे के अंदर हम सुनिश्चित करेंगे। लगभग 65% किसानों ने अपने खुद के स्वयं के खाते में पैसा लेने की बात कही है। हमारा ये प्रयास है कि हम प्रेरित करें कि 100 के 100% किसान अपने खाते में पैसा ले, जिससे सरकार इमीडिएटली उनकी पूंजी जो फसल बेच के कमाते हैं उनके खाते में इमीडिएटली ट्रांसफर कर पाए। किसान के उतने ज्यादा नंबर में उनको जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, जींद में भी बहुत बड़ी पंचायत हुई। क्या आप किसानों के बीच ले नहीं जा पा रहे हैं अपनी बात? बड़े चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी देवीलाल जी, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। 40 लोग हजारों को बहका के लिए आए। आज उनसे पूछो तो सही कि केंद्र से चर्चा क्यों नहीं कर रही, जब अमेंडमेंट्स को केंद्र तैयार है। जो सुझाव उन लोगों ने हमारे आगे रखे, अपने प्रतिनिधियों के आगे, हमने भी केंद्र के पास रखे, उनको केंद्र ने इम्प्लीमेंट करने के लिए हाँ भी भरी। आज वो लोग किसानी के भले करने की ओर नहीं जा रहे। इस तरह के रवैये से मुझे लगता है किसानी को आने वाले भविष्य में नुकसान होगा। आज तो किसान को ताकत देने की बात है, और केंद्र जब वो ताकत देने को तैयार है, अपने तीनों एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट लाने को तैयार है, तो मुझे लगता है उन 40 लोगों को बड़ा दिल कर चर्चा के ऊपर आना चाहिए। जो और उनकी सोच में कोई अमेंडमेंट है, केंद्र के आगे रखे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। मगर इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, जब तक किसानी का भला नहीं। प्रदेश में एक तरफ किसानों का मुद्दा है तो दूसरा लगातार बढ़ रही बेरोजगारी। कोविड काल में लाखों लोगों की नौकरी चली गई। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों को राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। हरियाणा के राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले को अपनी अनुमति दे दी है। अब प्रदेश सरकार का ये फैसला ग्राउंड पर क्या रंग दिखाता है, ये आने वाला कल ही बताएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिला पाएगा? चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।